जो हमारा नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में आपको ए टू जेड यानी कि डेप्थ तक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम कैसे बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं आने वाला जो हमारा एक्सक्योर का प्रोजेक्ट है। इसके लिए हमें कोई भी सेशन को मिस नहीं करना है, चाहे हमारा मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, यानी जो भी जहां पे भी आपको लगे कि हमें अभी नॉलेज की कमी है, आपको उस सेशन के अंदर चले जाना चाहिए। मतलब जो भी आपको लिंक मिले आप घुस जाओ, किसी का भी लिंक हो, किसी का भी लीडर का मीटिंग चल रही है, क्योंकि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आधा अधूरा नॉलेज क्या होता है ना, बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। जैसे आप लोग देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जब आप किसी को बताने के लिए जाते हो कोर्सेज का प्लान, तो पहले ही आपकी बात को सुनने से पहले ही बोलते हैं यस मुझे पता है फोर्सेस का प्लान क्या है, राइट। जब आप उनसे दो चार सवाल पूछते हो तो बाद में उनकी हालत क्या हो जाती है, खराब। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। ये सारी चीजें क्या होती है कि हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। नॉलेज होनी चाहिए। और हमारा तो नया ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है इसके अंदर तो आपको पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी को बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। राइट। गाइस, सभी लोग अपने टास्क पूरा करिए। और अभी हमारे 600 700 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट हो गए हैं, तो जल्दी से जल्दी हाउसफुल हमें करना है सेशन को। देन में इसके बाद सर को मैं इनवाइट करूंगा, राइट। तो 1000 जितने जल्दी पूरे हो जाएंगे उतना जल्दी से जल्दी मैं सर को इनवाइट करूंगा। उसके पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आप कितने लोग मुझे जानते हैं। आप कितने लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, कितने लोग जानते हैं मुझे? ओके, राइट। दोस्तों मैं बता दूं कि इस फोर्सेज एक ऐसा प्रोजेक्ट है, राइट। यहाँ पे किसी के नाम की मोहताज नहीं है। फोर्सेज किसी के नाम के मोहताज का ये नहीं है। आज देख सकते हो कि मार्केट के अंदर हर जगह फोर्सेज का ही डंका बजा हुआ है। जितने भी इसके पहले प्रोजेक्ट मार्केट में उछल कूद कर रहे थे, आज सब एक कोने में जाके बैठ गए हैं, राइट। आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, X3, X4, ट्रिपल एक्स गोल्ड, यानी हमारा बहुत ही पावरफुल प्रोजेक्ट एक्सक्योर। एक्सक्योर के मुकाबले में आज के डेट में किसी भी के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इतनी अनलिमिटेड अमेजिंग आपको इनकम दे। आपके पास बहुत बड़ा मौका है अभी प्रोजेक्ट को एकदम पब्लिश करने में। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसको पब्लिश करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप एडवर्टाइजमेंट करिए, ब्रांडिंग करिए। आप इसको अच्छे से हर एक टूल्स के ऊपर, हर एक सोशल मीडिया के जहाँ, राइट। जितना ज्यादा आपका प्रोजेक्ट का, आपके बिजनेस का प्रमोट होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ में आएंगे। क्योंकि हमारा जो वर्क है पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया के ऊपर है। सोशल मीडिया क्या है, एक बहुत बड़ा मार्केट है, समझ लो बहुत बड़ा मार्केट है। इस मार्केट के अंदर अगर आप घुस गए हो ना एक बार, तो आपको यहाँ से रातों रात सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ ऊपर लेके जाता है और कहाँ से कहाँ नीचे भी गिरा देता है। तो हमें अपने बिजनेस को इस तरीके से प्रमोट करना है, एकदम से साफ सुथरा, ठीक है। जो भी है वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, पोस्टिंग करिए, ब्रांडिंग करिए। चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आप हर एक 1.5 घंटे के अंदर आपको एक्सक्योर का प्रोजेक्ट के बारे में कुछ न कुछ आपको पोस्ट करना है। डेली का डेली आपको हर एक 1.5 घंटे के अंदर आप मेरा, अगर आप लोग अकाउंट चेक करेंगे, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख लो, चाहे आप व्हाट्सएप पे देख लो, मैं हर एक 1.5 घंटे के अंदर कुछ न कुछ भेजते रहता हूँ जब तक इंसान खुद उसको ये ना लगे कि भाई क्या है। देखो जब उंगली करोगे ना आप, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो एक बार तो इंसान उठेगा ही, पूछेगा भाई क्या है भाई, है ना। तो तब तक उसको जगाते रहो, तब तक जगाते रहो जब तक वो जाग ना जाए, राइट। तो अब उसको जगाने का काम हमारा है, छेड़ने का काम हमारा है, क्योंकि हमें भी गरज है, उसको भी गरज है। हमें उसकी जिंदगी को चेंज करना है, ठीक है। उसकी जिंदगी चेंज होगी और हमें हमारी टीम बिल्ड होगी, राइट। तो ये 2 चीजें जो होती है ना बहुत जरूरी है, राइट। और पैसा कमाने के लिए मुझे नहीं लगता किसी को मोटिवेशन की जरूरत है। सबसे बड़ी जो मोटिवेशन होती है गरीबी। अगर जिसके पास पैसा नहीं है ना, ऑटोमेटिक उसके पास मोटिवेशन आ ही जाता है,
राइट। तो हमें लोगों को, ऐसे लोगों को पकड़ना है जो मार्केट के अंदर आज बेचारे घस रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट। सो चलिए मैं सर को इनवाइट करूंगा, काफी टाइम नहीं लूंगा। सो मोस्ट सर वेलकम है, रामदेव सर आइए और हमें गाइड करिए। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर संजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जितने भी हमारे यहाँ पे टीम मेंबर्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज थोड़ा सा टाइम का मेरे पास में कमी है, सो दैट्स व्हाई आज सेशन को बहुत जल्दी स्टार्ट करते, शुरू करते। गाइस, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस यहाँ पे होने वाले हैं। कुछ हमारे साथ में ऐसे लीडर्स भी रहेंगे आज, जो लीडर्स आपको गाइड करेंगे कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जिनको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट। तो आप लोगों को आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एट द एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ लक्की पर्सन अभी भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। समथिंग अराउंड 100 लोगों के आसपास यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, तो लोग आते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा आप लोगों को टाइम को लेके पंक्चुअल रहना है। गाइस, बहुत जल्दी हम ऐसा भी करेंगे कि कभी सेशन को लॉक कर दिया करेंगे विद इन 5 मिनट, उसके बाद में आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज का विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखें कि जैसे ही 2 बजते ही आ जाया करें। जैसे हम 2 बजते ही ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट कर देते ना, उसी प्रकार से आप ट्रेनिंग सेशन को 2 बजते ही शुरू कर लिया करें, मतलब ज्वाइन कर लिया करें, अटेंड कर लिया करें, राइट। तो आप लोगों को यार पंक्चुअलिटी टाइम की बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे टीम मेंबर्स है जो डेली आते हैं और टाइम पे आते हैं। इवन कई मेंबर्स तो ऐसे होते हैं 1 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेते, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाता है, बताता है कि इसमें सीरियसनेस है। गाइज, मैं आप लोगों को देखो कुछ बताना चाहूंगा। एक्स क्वायर की आप लोगों को जो है वर्किंग पता है, प्लानिंग कैसे वो पता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी इस कसम कस में होंगे या फिर खुद पे डाउट कर रहे होंगे कि यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे साथ में वो बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। मैं एक चीज आप लोगों को डंके की चोट के साथ में बताता हूँ दोस्तों, आप में दम है और आपको अपने आप पे विश्वास है। अगर खुद पे विश्वास है तो दुनिया आपके साथ है, और साला अगर खुद पे ही विश्वास नहीं तो तुम खुद ही अपने साथ में नहीं हो। तो इस चीज का तो बिल्कुल भी आप सोचना ही बंद कर दीजिए, सोचना ही शुरू कर दीजिए कि साला मेरे साथ में दुनिया नहीं होगी। दोस्तों, एक अकेले इंसान से ही शुरुआत होती है किसी ना किसी कार्य की, किसी ना किसी मिशन की, किसी ना किसी संगठन की, किसी ना किसी मिशन की। दोस्तों, जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया था, जब मैंने इस फोर्साज को स्टार्ट किया था ना, ट्रस्ट मी, जितने भी लोग मेरे जो जानकार हैं उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि ऑनलाइन अर्निंग हो सकती है। क्रिप्टो करेंसी का किसी को नहीं पता था, नाम भी सुन रखा था तो वो एक अलग चीज है, जाते फिरते सुन लिया होगा, बट किसी को नहीं पता था। एंड ऑनेस्टली मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, मैंने अपने हर एक फ्रेंड को, हर एक मेंबर को बताया। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिनाई किया, नहीं ज्वाइन किया, उनमें उनकी गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब मुझे किसी ने बताया था तो मैंने भी जल्दी से ज्वाइन नहीं किया था। क्यों नहीं ज्वाइन किया था? उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है दोस्तों, उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। मार्केट में पता नहीं कितने नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट्स आए, कितने एमएलएम के कंसेप्ट्स आए, और जब से क्रिप्टो करेंसी आई है तब से क्रिप्टो करेंसी के न जाने कितने कंसेप्ट्स आ गए, कितने सारे सिस्टम्स आ गए। और मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूँ, क्रिप्टो के अंदर तो 99% स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड होते हैं। जब इतने सारे फ्रॉड्स, इतने सारे स्कैम्स, फ्रॉड हो रहे हैं और हो चुके हैं, आने वाले टाइम में भी होंगे, तो लोगों का डरना तो लाजमी है यार। कहते हैं दूध से जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता। तो यहाँ पे अगर आपका कोई मेंबर, आपका कोई फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड या फिर कलीग, कोई भी XYZ आपको मना करता है, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। वहां पे ये चीज समझनी होगी कि इसका एक्सपीरियंस खट्टा मीठा रहा है, इसका एक्सपीरियंस कड़वा रहा है। इसने बेचारे ने पहले कहीं इसी उम्मीद से ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, शुरू किया था, बट इसके साथ में फ्रॉड हुआ, या फिर इसके किसी नजदीक के जानकार के साथ में फ्रॉड हुआ, इसलिए ये हर एक चीज को डाउटफुल देख रहा है। तो आपको वो चीज क्लियर उस बंदे को करनी होगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, कुछ कुछ लोगों के सवाल होते हैं, आपको सबसे पहले वो अपना ज्ञान देना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं। आपको कहते हैं सर देखो, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 2017, 18, 20 में मैंने एक ही सिस्टम देखा था, उसमें भी सर ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी था, इसमें भी ऐसे ही बिटकॉइन था, उसमें भी चेन सिस्टम था, उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग था। बिल्कुल सही बता रहा है सर, उसमें मैंने काम किया, मैंने पहले छोटे से शुरुआत किया, फिर मैंने लोगों को शुरुआत करवाया, कंपनी ने थोड़े दिन पैसे दिए, फिर कंपनी ने भाग गई, पता ही नहीं चला, विड्रॉल हुआ ही नहीं। वो भी बिल्कुल सही बात है, आप उनकी सुनिए।
उसके बाद में वो कहेंगे सर वहां पे 50% आता था, 30% आता था, 70% आता था। वो भी सुनिए। सबसे पहले अगले वाले बंदे को अच्छे से आप सुन लेते हो, फिर आप अपने बारे में बता सकते हो। सर सबसे पहले तो डर आपको ये है कि कंपनी भाग जाएगी, तो आपको उनको बताना सर कंपनी भागने वाला सिस्टम है ही नहीं, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। किसी भी बंदे को ये चीज बताओगे, अगले वाले बंदे को ये भी नहीं पता है कि ब्लॉकचेन क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बट आपको ये उसको क्लियर करना है। सर आप इसके बारे में गूगल कर सकते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूट्यूब पे कर सकते हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये चीजें बता सकते हो। उसके बाद में आप ये बता सकते हो कि बिल्कुल आप सही बता रहे हो सर, कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आए जो पैसे लेके भाग जाते हैं, क्योंकि पैसा एक जगह होल्ड होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, फोर्साज का एक जगह पैसा होल्ड होता ही नहीं है, विद इन ए सेकंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। विद इन ए सेकंड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देखो एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों। आज में देखो फोर्साज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे ये बताइए आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी कम से कम 10 लाख रुपए की बन चुकी है। यहाँ पे हैंड रेज करे, 10 लाख वाले हैंड रेज करे जिनकी आईडी कम से कम 10 लाख की बन चुकी है, X3 एक्सपोर्ट ट्रिपल एक्स गोल्ड में। ठीक है, 5 लाख वाले भी हैंड रेज कर ले, एक बार 5 लाख वाले भी हैंड रेज कर ले। जिनकी 1 लाख प्लस बन चुकी है या 50,000 प्लस बन चुकी है, एक बार हैंड रेज कर ले। मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैंड रेज कर रहे हैं 50,000। जिनकी 30,000 प्लस बन चुकी है या 10,000 प्लस बन चुकी है, एक बार हैंड रेज करें। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आईडी 15,000, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी बन चुकी है, किसी की 10 लाख प्लस, किसी की 5 लाख प्लस। आज मेरी टीम 75,000 लोगों की है। एक बंदा अगर मान लो 10,000 भी ऑन एन एवरेज हम पर मेंबर की आईडी को आज माने, ठीक है, तो आज 75 करोड़ रुपए का मैंने बिजनेस दिया। ये 75 करोड़ रुपए पूरा का पूरा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पूरा का पूरा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट है। फॉर एन एग्जाम्पल इसमें से 2.5 करोड़ रुपए हमें आ गए। ठीक है, बचे कितने, जितने भी हुए उनमें से 2.5 करोड़ रुपए हमें आ गए, है ना। और जो बाकी के थे, किसी को परमेश्वर जी को आ गए, आप में से SK सर को आ गए, अभिषेक सर को आ गए, मान लीजिए आप में से संजय सर को आ गए, है ना, निर्जला मैम को आ गए। ऐसे करके कई कई लीडर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 100%, वो भी विद इन ए सेकंड। तो अगले वाले बंदे को ये चीज बतानी है कि सर यहाँ पे कंपनी के लेके भागने का कोई सवाल ही नहीं है। फिर अगला बंदा बोलेगा सर 50%, 100%, उनको बताना सर यहाँ पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगले वाले बंदे को अगर आप प्रॉपर नॉलेज दोगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ में आज नहीं तो कल कनेक्ट कर लेगा। अगले वाले की गलती नहीं है दोस्त। मैंने भी 3 महीने तक इस प्लान को, इस सिस्टम को इग्नोर किया था। तो यहाँ पे मैं ये कह दूं कि भाई साहब लोग जो है इग्नोर ना करें। अरे मैंने खुद ने इग्नोर किया था। क्यों किया था? क्योंकि बहुत सारे सिस्टम सुने थे, देखे थे, राइट। और जहां पे नॉलेज नहीं होती है ना, वहां पे क्या होता है, डर लगता है, जोखिम, रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, किसी चीज का आपको नॉलेज नहीं होना, वही रिस्क है आपके लिए। एक अगर आपको आता नहीं है, आपने सीखा नहीं है, आपकी ट्रेनिंग नहीं है, तो आपके लिए रिस्क है कोई भी चीज। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने सड़क पे देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची या बच्चा जो भी है, एक रस्सी पे चल रहा है। भाई साहब आप चल के दिखाओ, आपके लिए रिस्क है। वो रिस्क ले रहा है, वो चल भी रहा है। ऐसा थोड़ी ना कि वो गिरा नहीं होगा, शुरुआत में गिरा भी है, पड़ा भी है, कई बार ऐसा भी है चोट भी आई है, गहरी चोट भी आई होगी। लेकिन विद ट्रेनिंग, नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस के साथ में आज उसको जोखिम को भी उठा रहा है, राइट। तो जिस चीज को, जिसका नॉलेज नहीं होता उसको जोखिम लगता है। तो शुरुआत में हर किसी को फोर्साज हो या XYZ कोई भी सिस्टम हो, जोखिम ही लगता है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की छोड़िए, प्रोडक्ट बेस के अंदर, प्रोडक्ट बेस के अंदर मैं साफ सुथरी एक चीज बोलूंगा, लोगों को फंसाया जाता है बहुत बुरी तरीके से। किस तरीके से फंसाया जाता है? प्रोडक्ट के नाम पे। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, प्लीज कोई भी को होस्ट है म्यूट रखें। नीलेश जी प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, थैंक यू। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। क्या हम लोग साबुन यूज नहीं करते? क्या हम लोग तेल यूज नहीं करते? क्या हम लोग खाना खाने के लिए आटा नहीं लेके आते? क्या हम टूथब्रश नहीं करते? लेकिन साला जिस कंपनी में आज तक मैं ज्वाइन हुआ, आप ज्वाइन हुआ, उसका सारा टूथब्रश बेचने के लिए अगले वाले बंदे के पैर पर जाना पड़ता था। अगले वाले बंदे को तेल देने के लिए पता नहीं कितनी बार उसको गिड़गिड़ाना पड़ता था हमें, कितनी बार उसको बताना पड़ता था कि तुम्हारे उससे देखो ये हो रहा है, हमारे से ये नहीं हो रहा। अगले वाला बंदा कहता सर इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। अगले वाले को, बंदे को कैसे तैसे करके कन्विंस करते हैं कि नहीं सर देखो, उसमें तो क्या है कि केमिकल है, इसमें केमिकल नहीं है, उसमें ये मिलावट है, इसमें ये प्योरिटी है, घंटा प्योरिटी है। हमें सब पता है कि वैसा मार्केटिंग के अंदर वो भी करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको पता है, कंपनी वालों को, मगजमारी सारी अपनी, काम सारा अपना, कमीशन उनको जाना, राइट।
तो ये चीजें, अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं फोर्साज के अंदर जब आप ज्वाइन करते हो या फिर आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो, सर यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट है, लेवल्स अपने आप में प्रोडक्ट ही है। ये कोई स्लोट्स जो बने हुए हैं हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, ये प्रोडक्ट ही है, डिजिटल प्रोडक्ट्स है, राइट। और इनका मैकेनिज्म है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, किसी भी कंपनी में आप जब ज्वाइन होते हो तो कंपनी का प्रोडक्ट देख के नहीं ज्वाइन होते, बिल्कुल डेफिनेटली उस प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आता है। मोटे होते हो तो पतले हो जाते हो, पतले होते हो तो मोटे हो जाते हो, कई बार आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कई बार आपके बालों का झड़ना, तो कई बार आपका गंठिया बाल ठीक हो जाता है, कई बार लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है। मैं मानता हूं कि कई बार ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, चमत्कार भी होते हैं, लेकिन वो चमत्कार देख के ज्वाइन नहीं होते। अगर चमत्कार देख के ज्वाइन होना होता तो उस बंदे को क्यों सेमिनार में ले जाते हम लोग। सेमिनार में ले जाने के बाद में उसकी जब वहां पे आंखें खुलती है और वो वहां पे देखता है, एक बंदा आके बताता है कि भाई साहब मैं पहले साइकिल से चलता था, आज देखो ओडी लेके आया हूँ, आज देखो मेरे ये चेक है, मेरा वो है। उस तरीके से वो सपने देख के ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट देख के नहीं ज्वाइन करता है। और प्रोडक्ट भी साला हम वो खरीदते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बीबी हो, जिसमें सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम निकले। हमें मतलब नहीं है कौन सा प्रोडक्ट रिजल्ट ज्यादा दे रहा है, हमें तो मतलब है कौन सा प्रोडक्ट साला बीवी ज्यादा दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट साला बिजनेस ज्यादा दे रहा है। ये सच्चाई है दोस्तों, पैसे के लिए ही हम लोग करते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम। पैसे के लिए मदर टेरेसा ने नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। उनकी अपनी थी लोगों की सेवा करने का, केवल और केवल सेवा का भाव था, है ना। ऐसे कोई और भी एग्जाम्पल्स है जिन्होंने पैसे के लिए नहीं किया। सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला जो है शिक्षिका रही, टीचर रही, उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया था, उन्होंने विद्यालय ओपन करवाए, है ना। सावित्रीबाई फुले के वो ज्योतिबा फुले हस्बैंड, उन्होंने पैसे के लिए नहीं किया, उन्होंने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, अपना खुद का पूंजी लगा दिया लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे समझना होगा, हम अपने पेट के लिए करते, अपने सपनों के लिए करते, अपने लोगों के लिए करते, और डेफिनेटली जो हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं उनका जरूर भला करते हैं। हम इस देश की जीडीपी में जरूर जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। बट इन चीजों को आपको समझना होगा। तो अभी मुझे पता है, अभी आप प्रमोशन बहुत तगड़ा कर रहे हो, इतना शानदार जबरदस्त का प्रमोशन कर रहे हो, वो लोग भी प्रमोशन कर रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं पहले प्रमोशन नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्स स्क्वायर आने के बाद में लॉन्चिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे आपका प्रमोशन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आप जितना ज्यादा प्रमोशन कर रहे हो उतनी ज्यादा नेगेटिविटी को आपको फेस करनी पड़ रही है। ऐसे कई लोग मिल रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको कूल रहने की जरूरत है। एक नेटवर्कर क्या होता है, एक बिजनेसमैन कौन होता है, एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है, कितना भी साला नेगेटिव बंदा मिल जाए वो उस पर भड़कता नहीं है। आप देखना यार, इंटरव्यू के अंदर जब बिजनेसमैन आता है, एंटरप्रेन्योर आता है कहीं भी, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, अदानी जी का कितना घाटा हुआ। इस चीज पे मत जाइए कि क्या था क्या नहीं था, कितना घाटा हुआ। उसके बाद में किसी इंटरव्यू में उनको देख लेना, क्या वो भड़के, क्या वो निराश हुए, क्या आपको निराश हुए दिखे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एलिगेंस लग जाते हैं कई बार लोगों पे, और जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, इंटरव्यूअर उनसे पूछ लेते हैं ऐसे ऐसे सवाल जो शायद एक नॉर्मल इंसान से पूछे तो अगले वाले को थप्पड़ लगाते, लेकिन वो बंदा बड़े जबरदस्त स्मार्ट वे में जवाब देता है कि हम लोग कहते वाह यार क्या जवाब दिया, क्या रिप्लाई है इनका, है ना। तो ऐसे ऐसे सवालों के जवाब होते हैं। अभी गौतम अदानी साहब, जब पहली बार मैंने उनका इंटरव्यू देखा, पहले तो कभी देखा नहीं करता था, आते ही नहीं थे उनके इंटरव्यू, अभी 2-3 इंटरव्यू आए थे, उनमें से एक आपकी अदालत में आए थे। ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे कि आपके खिलाफ ये है, आपके खिलाफ ये एजेंडा चल रहा है, आपको जो है बीजेपी का ये बताया जाता है, वो बताया जाता है कि नहीं है, उस चीज पे मैं नहीं जाता। लेकिन जो स्मार्ट वे में उन्होंने एक चेहरे पे मुस्कान के साथ में एक कैमरे को फेस करते हुए जवाब दिया, पता चला कि यार भाई साहब क्या एक माइंड सेट है बंदे का। अब देखना, आप उनके फैन हो नहीं हो, भूल जाइए गौतम अदानी कौन है। मैं भी उनका फैन नहीं हूं, उनके काम का फैन हूं। वो वहां से ग्रोथ किए, वहां तक गए, वो चीजें एक अलग है, अपनी आइडियोलॉजी अलग है, चीजें अलग है, वहां तक हम लोग नहीं जाएंगे। अभी बिजनेसमैन को भी हम पार्टी से रिलेट करके देख रहे हैं, वो एक अलग चीज है, अलग बातें हो गई। आज रतन टाटा जी को देख लीजिए, उनको भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा। उन्होंने लोगों की भलाई सोचने के लिए नैनो को जो है इन्वेंट किया, बट नैनो को अस्वीकार किया गया, चीपेस्ट कार के रूप में लोगों ने प्रमोट किया, बट वो मोस्ट अफोर्डेबल कार थी, है ना। तो उनको भी कभी देखा आपने निराश होते? नहीं भाई साहब, आज 80 साल, शायद 80 साल प्लस की एज में वो जो है, आप उनको देखोगे एक मतलब कितने कूल पर्सन रहते। उस लेवल का माइंड सेट होना चाहिए। वेल्थ हमारी जो है ना, वो अपना नॉलेज, अपना माइंड सेट है।
इसको हमने रखना है। अगले वाले बंदे का समझना है कि भाई साहब ये बंदा अगर बोल रहा है, नहीं ज्वाइन कर रहा है, हमें नेगेटिव चीजें बता रहा है, तो उसके पीछे इसका अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, अपना इसका एक अतीत रहा है, और अपने अतीत और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये हमें चीजें बोल रहा है। आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने फोर्स पे डाउट नहीं किया होगा, एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने सर्च और रिसर्च नहीं किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं सर हमारी गलती हो गई, हमने इथेरियम के टाइम पे इस पे शक किया, ज्वाइन नहीं किया, बस आज ज्वाइन करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं यार। तो आपको ये चीजें समझनी होगी। मैंने खुद ने भी 3 महीने तक इसको इग्नोर किया था, तो अभी आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होगी, बट कैरी ऑन, लगे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही लोग आपको ज्वाइन करेंगे, उनका ब्रॉडकास्ट बनाइए, जिस दिन आपको इनकम हो, आपके अप्लायंस को इनकम हो, आपकी टीम को अप्लाइन हो, वो इनकम उनको सेंड करिएगा, आपके स्टेटस देखेंगे, उनमें से बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, डायरेक्ट करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ये एक्सपायर आने के बाद में सबसे ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे फोर्साज के अंदर आपके साथ में, क्योंकि लगातार एक नहीं 10 पोजीशन से 50-50% इनकम आती है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जिस दिन ये एक्सपायर लॉन्च हो रहा है 27 तारीख को, वेबसाइट 2 से 3 घंटे तक ठीक तरीके से काम नहीं करने वाली है। वेबसाइट में डिस्प्ले एरर आ सकता है, स्लो डाउन चल सकती है, मेंटेनेंस में जा सकती है, अंडर मेंटेनेंस जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे आप अगर लेवल्स एक्टिवेट करते हो, स्लॉट्स एक्टिवेट करते हो, तो आपके साथ में ये हो सकता है कि लेवल एक्चुअल में तो एक्टिवेट हो जाए, बट आपको एक्टिवेट साइट में दिखे नहीं, और उसकी वजह से आप नेक्स्ट लेवल्स एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और उस कंडीशन में हो सकता है जो भी आपकी टीम वाले वो आपका कब तक वेट करेंगे, 24 घंटे तक वेट नहीं कर सकते ना, वो एक्टिवेट करेंगे, उस टाइम पे आपकी सारी की कराई मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ये करना है कि जब तक आपके अपलाइन का इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाए आपकी तरफ, तब तक आप लोगों को कोई भी स्लॉट को टच भी नहीं करना एक्टिवेट करने के लिए, चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे, बस इतना ही काम रहता है कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम का पेशेंस रखना होता है, तो ये अभी से माइंडसेट बना के रखिएगा। जैसे 8:30 बजे लॉन्च हो रहा है, जो भी 8:30 बजे का टाइम दे रखा है, मान लीजिए 10:30 बजे 11 बजे तक आप इजीली एक्टिवेट कर सकते हो, बट 1 by 1 अपलाइन के बाद में। अदरवाइज जो हमारा आगे के सेमिनार्स होंगे, उनमें जो फ्री सेमिनार्स हो रहे हैं, उनमें आपकी अपलाइन आपको स्पॉन्सर भी नहीं करने वाले। ये भी चीजें बता देते हैं हम लोग, क्योंकि अपलाइन भी उसी को सपोर्ट कर सकता है जो टीम भावना रखता है, जो टीम वर्क की भावना रखता है, जो हमें एक एज ए फैमिली समझता है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, हमारा 75,000 का क्या है, परिवार, टीम नहीं। टीम तो कई बार गलती से मुंह से निकल जाता होगा, बट वी आर लाइक ए फैमिली। हम एक 75,000 लोगों का परिवार है, यही चीज मैं बोलता हूँ। और परिवार में मिलजुल के एक दूसरे के सहयोग से सारा काम किया जाता है। और जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स है, सब ध्यान दे, केवल अपने डायरेक्ट मेंबर्स का ही आप ग्रुप बनाए, और हर एक बंदा अपने डायरेक्ट मेंबर का ही ग्रुप बनाए। जब स्लॉट्स एक्टिवेट होने लग जाए, तो उस टाइम पे आपको केवल और केवल मैसेज अपने डायरेक्ट ग्रुप में ही डालना है, जो डायरेक्ट मेंबर्स का ग्रुप है। वहां पे आपने सिंपली डालना है कि भाई साहब 1 by 1 अपने लेवल्स एक्टिवेट करे और अपने डायरेक्ट मेंबर्स को बोल दे। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप के अंदर आप डाल दो, नहीं। और जितने भी यहाँ पे सीनियर लीडर्स है, मैं बता दूं, जिस दिन ये लॉन्च होने वाला हो, अपने अपने ग्रुप को प्राइवेट कर देना। और जितने भी उसमें एडमिन रहे, कोई भी एडमिन किसी भी प्रकार का कोई मैसेज नहीं करेगा, केवल ये मैसेज कर सकता है कि वैसा पेशेंस बनाए रखे जब तक कि सीनियर्स का इंस्ट्रक्शंस नहीं आ जाता। ठीक है, वहां पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाए, या फिर कोई बंदे ने कर लिया नहीं, जैसे एक्टिवेट हो गए भाई साहब, होने लग गए एक्टिवेट, उसके तो हो गए भाई साहब, लेकिन आपने ट्राई किया, आपका पूरा का पूरा फंड लॉस्ट, आपकी मेहनत पे पानी फिरना। ये चीजें हमें एक्सपीरियंस है, हम चाहते आपके साथ में ना हो। और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, केवल साइट को लेके 2-3 घंटे में आ सकती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। बाकी आगे के सेशन को मैं कंटिन्यू करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर संजय सर को, और हमारे साथ में कुछ कोहोस्ट पार्टनर्स भी है। ऐसे कितने सारे ऐसे यहाँ पे लीडर्स है जो अक्स गोल्ड में थे। अक्स गोल्ड वाले एक बार हैंड रेज करें प्लीज, अक्स गोल्ड वाले, जो जो अक्स गोल्ड में थे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं कुछ लोगों को कोस्ट बनाता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू करें। मिस्टर संजय सर, ओवर टू यू। ओके, सो थैंक यू रामदेव सर, जो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और होप कि सभी लीडर्स को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर लीडर्स, मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि एक्स गोल्ड जब लॉन्च हुआ था वो टाइम पे काफी ट्रैफिक था, काफी ट्रैफिक था। लगभग कुछ रात को 11 पौने 11 बजे के आसपास लॉन्चिंग का इसका टाइम था। और जैसे ये टाइम लगा और जैसे ही एंड हुआ इसका टाइमर, जस्ट उसके बाद बहुत सारे लोगों ने गलतियां किया।
गलतियां क्या की कि अपने अपलाइन का वेट नहीं किए, जो कि इसी 2 बजे के सेशन में सर ने अभी जो चीजें बताया, यही सेम चीजें बताया था सर ने, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इग्नोर किया और हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए और अपने लेबल को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिए। देखिए क्या होता है ना कि आपकी जो आईडी लगती है ना, वो स्ट्रक्चर के अंदर लगती है, स्ट्रक्चर के अपलाइन से आती है इनकम आपको, ठीक है। तो आपके स्ट्रक्चर के अपलाइन के स्ट्रक्चर के अंदर जिसकी भी आईडी रहती है वो आपका अपलाइन होता है। मान लो आपके अपलाइन ने अभी एक्टिवेट नहीं किया और आपने अपने अपलाइन से पहले क्रॉस करने के लिए अब सोच रहे हो, तो ऐसे इंसान के साथ में आपकी आईडी जाके लग जाएगी उसके स्ट्रक्चर में जिसकी जीरो की टीम हो, जिसकी जीरो की टीम हो सकती है। अब सोचो उस केस में आप क्या करोगे, आपको 1 रुपए की भी इनकम नहीं आएगी, राइट। सो ऐसा गलती नहीं करना है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ना ऐसे स्कैमर भी आपको मैसेज देंगे और आपको कुछ साइट भेजेंगे, कुछ लिंक्स देंगे कि सर ये लिंक्स है, आप ले लीजिए, इस पे आप क्लिक करिए, मैं आपका अभी करवा देता हूँ, आप बहुत बड़ी अच्छी इनकम कर जाओगे, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं आपको देना है। इस तरीके से बहुत लोगों का लॉस हुआ था वो टाइम पे। सो हमें नॉलेज है, हमें पता है। सो इसलिए हम आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि जो चीजें वहां पे लास्ट टाइम हुआ था अभी दोबारा किसी के साथ में न हो। दूसरी चीज है कि आपके जितने भी न्यू प्रोस्पेक्ट हैं अभी रिसेंटली आपके साथ में ज्वाइंट हो रहे हैं या ज्वाइंट होंगे, उनको अच्छे से आप क्लियर करिए कि आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कैसे लॉगिन करना है, कैसे आईडी को एक्टिवेट करना है, किस तरीके से आपको सारा का सारा उनको आप बता दीजिए। नहीं तो क्या होगा, वो टाइम पे वो आपको बार बार कॉल करेंगे, परेशान करेंगे कि सर कैसे लॉगिन करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। तो भाई वो टाइम पे आप अपने लेबल को एक्टिवेट करोगे या फिर बाकी के काम करोगे या फिर उनके पीछे पड़ोगे, क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारी ये सारी चीजें दिक्कतें आई थी न्यू लोगों की वजह से। तो आप अभी से, अभी आपके पास टाइम है, एक दिन का 2 दिन का, आप पर्सनल जूम सेशन करिए, उसके ऊपर नए लोगों को लीजिए और सही तरीके से आप स्क्रीन शेयर करवा के आप उनको बताइए कि इस तरीके से आपको लॉगिन करना है, इस तरीके से, जिस तरीके से आप X3 X4 ट्रिपल X का आप एक्टिवेट करते हो, सेम इसी तरीके से आपको क्लिक करना है, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। बट जब तक मेरा मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको कोई भी चीज नहीं करना है, एक्टिवेट नहीं करना है। लॉगिन करके आप रेडी रहिए, जब हमारा मैसेज आएगा ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप के अंदर बने रहिए, ऑनलाइन रहिए, सारी की सारी चीजें आप पहले ही क्लियर करके रखिए, तो किसी का यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट। ये 2-3 चीजें हैं, आप लोगों को ध्यान देना है। देन इसके बाद आपका काम क्या है अभी कि जो भी आपके न्यू प्रोस्पेक्ट हैं उनको अच्छे से गाइड कर लीजिए, ठीक है। और जैसे सर ने बताया, ब्रॉडकास्ट बनाइए आपके न्यू लोगों का और उसके अंदर उनको डालिए। ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को आप लोग अभी से करके रख लीजिए कि नहीं तो क्या होगा ना, एंड मूवमेंट पे नहीं हो पाएगा। एंड मूवमेंट पे जब करने के लिए जाओगे ना, वो टाइम पे नहीं हो पाएगा। सो बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम नहीं है। हम कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे हमारे साथ, आज को होस्ट हैं, उनके भी कुछ एक्सपीरियंस हम सुनेंगे कि उनकी क्या राय है और किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है, राइट। सो हमारे साथ में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, परमेश्वर सर है। सो परमेश्वर सर, अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो आइए सर, आप भी हमें कुछ मैसेज करिए और ओके बताइए। ओके ओके सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच रामदेव सर, बहुत ही बड़ा आपने मैसेज दिया। देखिए दोस्त, बस आपको क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर हमें X3 X4 के अंदर एक ही एक स्लॉट है, हम दूसरा स्लॉट करना पड़ेगा या ट्रिपल X गोडी के अंदर एक ही एक स्लॉट करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जिस पर्सन के X3 X4 में यदि 1200 रुपए की ज्वाइनिंग लगी है ना, वो सीधा का सीधा न्यू मैट्रिक्स के अंदर अपना अपग्रेड कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि ट्रिपल X के अंदर करना पड़ेगा, X गोल्ड के अंदर करना पड़ेगा। काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है, तो ये चीजें क्लियर है। देन आपको मैं बताता हूँ सेकंड ऑफ कि आप सभी लोगों के पास में BNB स्मार्ट चैनल होना चाहिए। काफी से लोग BP20 पे डाल देते हैं, तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी पर्सन को यदि आप इसके वॉलेट में BNB डलवाते हैं तो BP20 के डलवाए, ना कि BP2 की, क्योंकि कल मैंने काफी सारे लोगों को वॉलेट चेक किए थे, उसमें BP2 की डली पड़ी थी, तो वहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, तो ये चीज आप ना करें, ठीक है। 2 टॉपिक ये है। तीसरा टॉपिक ये है कि आपके पास में जो ट्रस्ट वॉलेट है, जो आपकी की है 12 की, उसी 12 की से आपको टोकन पॉकेट मर्ज कर लेना है। आपको पीडीएफ रामदेव सर भेज देंगे, मैं भेज दूंगा, सभी लोग आपको पीडीएफ आपके जो भी कोलिड से भेज देंगे। आपका जो ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट है, दोनों को मर्ज करके रखना है।
उसी केसेस को ओपन करके रख लेना है, ठीक है। फोर्थ, हम लोगों के पास में क्वेश्चन निकल के आता है कि सर हमें नई आईडी लगानी पड़ेगी क्या? नहीं, आपकी वही आईडी है, वही वॉलेट से आपका अपग्रेड होगा, उसमें आपको BNB स्मार्ट चेन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है इन पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इन टॉपिक के साथ में आपको फोर्थ टॉपिक ये हो चुका। 5 आपको ध्यान रखना है कि आप में से, मैं आपको बताऊं, काफी से लोग आपको मैसेज करेंगे, काफी स्कैमर आपको मैसेज करेंगे, बोलेंगे कि आप यदि आपका स्लॉट ओपन नहीं हो रहा है, आपको टाइम लगेगा, इससे अच्छा है आप हमें की दे, तो हम आपको ओपन करके दे देंगे। तो वहां पे आपका फंड लॉस भी हो सकता है, उसमें आपका प्लान किसी प्रकार का कोई भी जिम्मेदार नहीं है कि आप अपलाइन ही सब कुछ, बट ना चीजों को आपको अवेयर रहना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना है। उस टाइम क्या है कि फेक ग्रुप बनेंगे, फेक लोग मैसेज करेंगे, फेक आपको टेलीग्राम पे लिंक मिलेगी, फेक लोग टेलीग्राम पे आपको मैसेज करेंगे, आपको लिंक देंगे कि इस पे क्लिक करो आपका स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। तो आपको उन चीजों से बचने के लिए बस आपके प्लान के साथ में आपको एक्टिव रहना है। आपको जो हमारा टेलीग्राम है 11,000 प्लस लोग उसमें ज्वाइन है, वो आपको जो लिंक है आपको जो मीटिंग का लिंक मिला है ना, इस मीटिंग का लिंक के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आपको एक्टिव रहना। वहां पे जो स्कैमर्स होते हैं, जो भी आपको अपडेट है वहां से मिलती रहेगी, देन आपके अपलाइन के ऊपर आपको कांटेक्ट में रहना है। तो देखिए दोस्त, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और भी अपडेट रहेगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। फर्स्ट आपको जो मैंने बताया उस पर काम करना, सेकंड जो चीजें बताई उस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो इन चीजों पे आपको काम करना, आपकी टीम को काम करवाना है। और भी आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप सभी लोगों के पास में कांटेक्ट है, तो आप याद कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए बाइनेंस में या ट्रस्टफुल टोकन पॉकेट्स को रिगार्डिंग है ना, तो आप चीजें पूछ सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपको चीजों पे काम करना है। ये टेक्निकल सिस्टम है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बार बार हम लोग चीख के आपको बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के हम आपको बोलते हैं कि अपलाइन के अलावा किसी भी पर्सन को बात नहीं माननी है। आपका सीनियर मैं भी मैसेज करता हूँ, आपका सीनियर रामदेव सर भी मैसेज करता, स्लॉट ओपन कर लो, तो नहीं करना है। ना कि हम आपको मैसेज ही नहीं करेंगे उस टाइम, तो हम आपको केवल हम अपने डायरेक्ट लोगों को कॉल करेंगे, हमारा अपग्रेड हो गया आप कर लो, वो करते हो अपनी टीम को करेंगे। हम किसी का ना तो ग्रुप में मैसेज डालेंगे, नहीं वहां पे डालेंगे, ठीक है। और आप लोगों को बाकी लोगों से बच के रहना, क्रॉस लाइन वगैरह बहुत सारी चीजें आपको अवेयर मतलब मैसेज करके ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको जब तक आपका प्लान मैसेज नहीं करना करेगा जब तक आपको हिलना ही नहीं है, ठीक है। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। आप सेफ एंड सिक्योर तरीके से आप यहाँ से स्लोर्स ओपन करेंगे, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, और आपने जो भी आज आप ड्रीम लिया है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, वो सारे सपने पूरे होंगे। बट एक चीज याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि जो स्लॉट्स आप ओपन करे हो, आपको मान के चलिए किसी के पास में 10 स्लॉट का फंड है, किसी के पास में 12 स्लॉट का फंड है। जिसके पास में 10 स्लॉट का फंड है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपके पास में जैसे इनकम जनरेट हो तो 12 स्लॉट कर देना है। एक बार वो लोग हैंड रेज करें जो 12 स्लॉट्स की प्लानिंग कर, कि सर हम लोग 12 स्लॉट्स करें। एक बार वो लोग हैंड रेज करें जो 12 स्लॉट्स कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 12 स्लॉट कर रहे हैं? कितने ऐसे हमारे टीम के अंदर एक्शन टेकर है जो 12 स्लॉट्स की प्लानिंग कर रहे हैं? ओके, थैंक यू सो मच चैंपियंस। अब कोई इंटरेस्ट ना करेगा। अब कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू मैट्रिक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जिनको मतलब ही नहीं है इस मैट्रिक्स से? क्या बात है, बबीता मैम, गिरा सर, अनिल जी पंजाब, काफी सारे लोग हैं जो कोई इस मैट्रिक्स से उनको कोई मतलब ही नहीं है। चलिए देखिए देखिए दोस्तों, मैं आपको जो चीजें बताई इन पे काम करना। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम्स आए याद कर सकते हैं कभी भी, नाइट 2 बजे भी फोन करो, 4 बजे फोन करो। मैं आपको बताऊं तो पिछले 2 दिन से सोया ही नहीं हूँ। 4:30-5 बजे तक कॉलिंग पे डिस्कस हुआ, फिर सुबह हुई सेशन वगैरह, मतलब पूरे दिन पूरी नाइट लगे पड़े हैं। नींद आंखों में है ही नहीं, आपको बताऊं तो सिंपल तरीके से काम करें, जबरदस्ती से करें। ओके दोस्त, टेक्निकल चीजों का ध्यान रखिए, बेस्ट करेंगे, आपका सपने भी पूरे होंगे, आपकी लाइफ भी ब्राइट होगी। थैंक यू सो मच। ओके, जी जी, परमेश्वर सर, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। बिल्कुल नीरज सर ने जो बताया, एक एक चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, और ऐसा नहीं है कि हमें काम तो हमें करना ही है। कहते हैं ना कि सुबेरा अगर देखना है ना, सुबह अगर आपको देखना है तो आंखें तो खोलना पड़ेगा।
अगर पैसा कमाना है काम तो करना पड़ेगा। सो इसी के साथ में हमारे साथ में एक और लीडर्स हैं, डॉक्टर प्रेम सर हैं, बहुत ही जबरदस्त के हमारे आज लीडर हैं, काम कर रहे हैं। सो आइए डॉक्टर प्रेम सर, आप भी अपना मैसेज दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच संजय सर, एंड थैंक यू रामदेव सर, आपने बहुत जबरदस्त बताया। एंड थैंक यू मेरे ग्रेट गुरुदेव परमेश्वर सर, 2 दिन से सोए नहीं है। दोस्तों, अभी आप लोग जितना भी सुन रहे थे उसमें एक बातें आप लोग गौर किए होंगे, शायद ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अभी रामदेव सर ने जो बातें बोला ना, वो दिल को छू गया। उन्होंने जो चीजें लोगों को समझा रहे थे, अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो श्योर मान के चलिए आप अमीर और कामयाब हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल मान के चलिए ब्रह्मा भी आपके गुरु बन जाएंगे ना, तो भी आप नहीं समझ पाएंगे। आज इस सिस्टम के वो अनुभव उन्होंने शेयर किया कि जिस समय एस गोल्ड, मैं नहीं था, एस गोल्ड लॉन्च हुआ उस समय क्या क्या हुआ था। आज हमें प्री प्लानिंग के साथ ये मिल रहा है। मैं 7 साल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रहा पर कभी प्लानिंग नहीं हुआ। वो सेल्फिश थे, खुद अपना देखते थे, अपने बारे में सोचते थे, कभी टीम के बारे में नहीं सोचते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं टीम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जैसे ही महीने का लास्ट वीक आया, वो फोन लगाएंगे आपको। पूरे महीने भर फोन नहीं आएगा, महीने के लास्ट में आएगा, भैया देवांगन जी परचेस कर लिए, इतना बिजनेस वैल्यू कर लिए, इतना का हो गया, ये क्या मेंटेन कर रहे हैं। हफ्ते के लास्ट में पूछेंगे, क्योंकि अब उसको पैसा चाहिए लास्ट में। पूरे महीने भर वो घूमने फिरने एंजॉय करने में लगेंगे और लास्ट में पूछेंगे भैया आपका हो गया। ये चीजें हैं, ये समझे। लेकिन यहाँ पर हमें 1 हफ्ता से प्लानिंग चल रहा है, जब से पता चला है तब से हमें तो लग रहा था, कल मैं इसी बात को अनुभव कर रहा था कि एक्सक्योर आएगा तो कब ये लॉन्च होगा, ऐसा लग रहा था कब होगा। मतलब एकदम से नहीं लग रहा था कि कब होगा यार, कब इसका इंतजार कर रहे हैं, आ जाए ऐसा टाइप का। अब आ गया, ठीक है, अब आ गया तो कैसे लग रहा है मालूम है। ये 2 दिन कैसे निकले, ये 2 दिन कैसे निकले, ये 2 दिन कैसे काम होगा। मतलब एक ऐसा है कि लग रहा था कि 1 हफ्ता हमें समय मिल जाएगा, ठीक है, 1 हफ्ता 1 महीना हमें समय मिल जाएगा। लेकिन ऐसा समय चला कि अब कुछ भी समय नहीं हमारे पास। 2 दिन कैसे निकले ऐसा टाइप का लग रहा है। कैसे लॉन्च हो, कैसे हमारे पास पैसा है, कैसे हम अपने लेवल को अपग्रेड करें, ये लगता है। लेकिन याद रखना, धैर्य वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, है ना, पेशेंस नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पेशेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। आज अपने लीडर को साथ रखिए, क्योंकि याद रखिए आप एक बार उसको धोखा दे दिए, जीवन भर के लिए उससे टूट जाएंगे। पैसा तो कमा सकते हैं पर उससे व्यवहार, उससे नजर नहीं मिला पाएंगे। अपने लीडर को साथ में लेके चलना, जितने भी हैं पेशेंस के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये एक बार का बिजनेस नहीं है, 1 डे क्रिकेट नहीं है, 1 डे गेम नहीं है, जीवन भर के लिए है। एक बार नहीं आएगा नॉन वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाओ मत। अरे कभी ना कभी तो आएगा। आप 12 स्लॉट खोल के रखो, जीवन भर पैसा कमाना है, लाइफ टाइम हम काम कर करके कमा लेंगे। हम लीडर हैं यार, हम इन्वेस्टर नहीं है, लीडर हैं। हम अपने बल से कमाएंगे और अपने मेहनत से अपने टीम को फायदा पहुंचाएंगे, ना कि हम ये लालच में बैठे कि हम कहाँ से हमें नॉन वर्किंग है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना बड़ा टीम बना रहे हैं। और कल रात को रामदेव सर ने एक ऐसा मेरे अंदर ऊर्जा डाल दिया, मैं पता नहीं मजाक मजाक में ही कह दिया, परमेश्वर सर का 190-195 लोगों का टीम पार्टनर है डायरेक्ट। और कर मेरे मुंह से निकल गया कि सर 300 होने से पहले मैं अपना 300 कर लूंगा, यानी कि परमेश्वर सर का होने से पहले 300 कर लूंगा। और इतने में मेरे अंदर इतना ऊर्जा आ गया, सुबह से उठ के मेरा प्लानिंग चल रहा है कि 300 प्लस कैसे करूं इनसे पहले, 300 प्लस कैसे करूं इनसे पहले। बट मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे इनसे पहले अपने गुरुदेव को क्रॉस करना है। ये एक जज्बा, एक मोमेंट अपने अंदर चल रहा है ना, एक ऊर्जा आ गया है। और मुझे श्योर मालूम है, मुझे नॉन वर्किंग का कोई लालच नहीं, भगवान के दिन सब चीज है। बस इतना है, मेरे हर एक बंदे को मैं 12 स्लॉट कराने में लगूंगा, अपना पूरा 12 स्लॉट करूंगा। और यकीन मानिए, मैं ऊपर से इनकम की बातें नहीं करता, पर अपने डाउन से 2023 के अंदर में 1 करोड़ प्लस इनकम करके दिखाऊंगा। बस इतना है। श्योर आप लोग भी मान लीजिए कि मुझे करना है, मतलब करना है। और अपने टीम को अपने साथ लेके चलना, कभी भी अपने अपलाइन को ये क्रॉस नहीं करना, कभी भी अपने अपलाइन के साथ फ्रॉड नहीं करना। सो थैंक यू संजय सर, मुझे बोलने का मौका दिया। एंड थैंक यू रामदेव सर। सो आप ऐसे ही रास्ता दिखाते चलिए, हम हमेशा आपके साथ चलते रहेंगे। थैंक यू ऑल लीडर।
ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने मैसेज दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लीड्स कैसे आएगी, ज्वाइन कैसे होंगे लोग, ठीक है। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, खुद को हमें पहले तपाना होगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपको पास लीड्स नहीं आ रही ना, अपने आप को थोड़ा सा ना आप तकलीफ देना स्टार्ट कर दो। तकलीफ का मतलब क्या होता है, आज अगर आप 4 रोटी खा रहे हो ना, सुबह आप 1 रोटी खाओ। रात को अगर आप बेड पे सो रहे हो ना, तो नीचे सो जाओ। ये सोचो कि जब तक मेरे पास 300 की टीम नहीं हो जाएगी, 200 की टीम नहीं हो जाएगी, जब तक मैं यहाँ पे 50,000 से लेके 1 लाख की इनकम डेली यहाँ से स्टार्ट नहीं कर दूंगा, तब तक मुझे 4 रोटी नहीं खाना है भाई, मुझे तो 1 ही रोटी खाना है। तब तक मैं ऊपर बेड पे सोऊंगा ही नहीं, नीचे ही सोऊंगा चटाई डाल के। देखो आपको बार-बार ये दिमाग में आएगा, अरे यार 50,000 तो मुझे डेली आना चाहिए, लाख तो मुझे डेली आना चाहिए, 300 टीम कब बनाऊंगा मैं, कब 4 रोटी खाने को मिलेगा। ये खुद को तकलीफ दो। देखो जब खुद को तकलीफ दोगे ना, खुद को आप थोड़ा-सा माइंड को जब बोलोगे ना, तो आपको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, भाई कमा लो, कमा लो, कमा लो, बहुत अच्छा सिस्टम है। नहीं, नहीं, आपके अंदर वो लीडर है। आप अपने अंदर के लीडर्स को निकालने की ज़रूरत है, राइट? उसको सोया है, उसको उठाओ आप। उठेगा कब? जब आप खुद को तकलीफ देना स्टार्ट करोगे। हमारे साथ में सोनी ठाकुर मैम हैं, मुंबई से हैं। बहुत अच्छा काम कर रही हैं मैम। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। वेलकम मैम, आइए आप भी अपना मैसेज दे सकती हैं। Yes, ओवर टू thank यू you मैम। so much, sir. Thank you so much, sir, for inviting me. And good afternoon, all of you. This side Soni Thakur from Mumbai. Yes, जैसा सर ने बताया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सर ने हमें दी। जैसे कि हम हमेशा सुनते थे हमारे मेंटर्स को कि एक्स गोल्ड आया था, एक्स गोल्ड में इतनी सारी प्लानिंग्स हुई थी, ऐसे प्लानिंग हुई थी, लेट नाइट तक सेशन होते थे। वो चीज अब हम लोग फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा यही करते थे कि हम काश हम भी एक्स गोल्ड में होते, हम भी उस टाइम पे अर्निंग कर पाते। तो अभी हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है कि सारे मेंटर्स से हमें इतनी सारी प्लानिंग्स मिल रही है और एक एक चीज सीखने को मिल रही है। जैसे परमेश्वर सर ने भी काफी चीजें सिखाई हमें, और रामदेव सर तो हमेशा ही हमें हर कदम पे इतने एक एक चीज, एक एक पॉइंट सिखा रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना है। ग्रुप्स में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपका डायरेक्ट पार्टनर का बिल्कुल अलग ग्रुप बना लेना है, ब्रॉडकास्ट बनाना है। तो बिल्कुल सर, जैसे जैसे आप लोग हमें सब बताते जाएंगे, हमें बिल्कुल उसी पे काम करना है। और जितने भी मेंबर्स यहाँ पर है, मैं आप लोग को यही बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे मेंटर्स बता रहे हैं, बस उनके बताए गए कदमों पे ही हमें चलना है। और बिल्कुल जैसे सर यहाँ तक पहुंचे हैं, हम सब भी वहां तक पहुंचेंगे। थैंक यू सो मच सर, बस आपका ऐसे ही हर कदम पे सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू यू। ओके, ओके। जी, जी, बहुत अच्छा मैसेज आपका मैम आपने दिया। चलिए मैं नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करूँगा। हमारे साथ में हैं हनीफ खान सर हैं। हनीफ खान सर, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ओवर टू यू सर। आइए आपका भी मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय उपाध्याय जी, एंड स्पेशली थैंक्स गुजार हूँ मिस्टर रामदेव जी सर का, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से हमें इंडिकेटर दिया। और बिल्कुल मैं आप सभी लीडर्स को बताना चाहूंगा कि जब एक्स गोल्ड के टाइम में हम थे, उस समय हमें पता है कि जिस समय मैट्रिक्स लॉन्च हुआ था, उस समय बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी कि जब बार बार स्क्रॉल कर रहे थे तो उस समय साइट भी काम नहीं करती, लाखों लोग स्क्रॉल करते हैं। तो उसी के बीच में क्या होता है कि हमारे पास में फंड रेडी होता है और हम हमेशा हमारी अपलाइन की आईडी देखते हैं कि अपलाइन ने अगर एक्टिवेट किया है तो फिर हम करते हैं। तो उसी कारण अपलाइन की आईडी में दिखता है और कभी नहीं भी दिखता है। तो हमें पेशेंस रखने की आवश्यकता है और उसके साथ साथ में हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारा स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा बट वो शो नहीं करेगा और फंड वहां से कट जाएगा। और कभी कभार एक बार ऐसा भी हो गया था वाकया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी फंड चला जाता है। तो इन चीजों को आपको ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, बस पैशंस बनाए रखें, थोड़ा धैर्य रखें और उस माहौल के अंदर अपलाइन ऑलरेडी बिजी होती हैं, तो अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाए तो हमें उससे ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं कि अपलाइन ने फंड रेडी करवा दिया और आप कॉल ही नहीं उठा रही है, अपना खुद के लिए लग गए। तो खुद के लिए लग गए ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अपने लिए
खड़े रहते हैं हमेशा सिखाने के लिए, हमेशा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जिस समय लॉन्च होता है उस समय सबको अपन को खुद को अपने सेल्फ पे डिसीजन लेना है, लेकिन ध्यान रखें अपलाइन के मुताबिक ही डिसीजन लें और हड़बड़ाहट के अंदर अपना फंड को लॉस ना करें। एंड आप इन चीजों को ध्यान रखें। बाकी काम तो दबा के करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा। इस समय के अंदर हमें बहुत ज्यादा एक्टिवली काम करने की जरूरत है। जो इस व्यक्ति का विजन और मिशन क्लियर है वो डेफिनेटली लगा हुआ है। जिसका विजन और मिशन क्लियर नहीं है, जिनको लॉन्चिंग के दिन बड़ी इनकम जनरेट नहीं करनी है, तो वो चद्दर ओढ़ के सो भी सकता है। 2 बजे वाले सेशन में बहुत सारे लोग सो करके भी सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। तो सबकी अलग अलग विचारधारा है। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय उपाध्याय सर। ओके ओके जी हनीफ खान सर, आपने काफी अच्छा मैसेज दिया। सो हमें नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करूंगा। हमारे साथ में है विक्रम मंडल जी हैं। विक्रम मंडल जी आप भी आइए सर और आपका मैसेज दीजिए सर। विक्रम मंडल सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, ओके ओके, नमस्कार सर। मेरा आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू सर, आप मुझे बोलने का मौका दिया है। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है ऑलरेडी सभी लोग कहीं ना कहीं, बहुत सारे लोग हैं हमारी को होस्ट जो भी अप्लायंस में आता है, फिर भी हम सभी से हमेशा सीखते सुनते हैं और वही चीज हम 100% कोशिश करते हैं जो कि जो बताते हैं उसके ऊपर लागू करने के लिए। और जैसे अभी रामदेव सर बताया है जो हमारे साथ क्या क्या परेशानी आने वाला, मेन मुद्दा अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है तो हम काफी सारे लोगों को इस सिस्टम के अंदर ला सकते हैं। लाने का मतलब ये नहीं है जो आप लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना, क्यों ना फोर्स जैसे सिस्टम है, हम उस मकसद से लेके आते हैं, लोग पैसा जरूर कमाते हैं, हमें मालूम है। दूसरे सिस्टम में हम इसीलिए काम करते थे जो हमारा टर्नओवर बढ़ जाए, बस कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स में काम करते, वो सारे चीज क्लियर किया है सर ने, काफी सारे रिजेक्शन बताया, वो चीज अगर हमारी माइंडसेट बन जाता है जरूर हम लगातार काम कर सकते हैं। और जो भी चीज बताया है जैसे कि अपलाइन जो बताएंगे उसके बाद करने के बाद उसके बाद हमें करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने दिमाग लगाएंगे, ना लगाए ऐसे जो कि आपको नुकसान हो, आपके अपलाइन का नुकसान है। कल जाके आप अगर काम करेंगे तो हमारी साथ हमारी डाउनलाइन भी ऐसा ना करें। ओके, तो बस ये चीज काफी सारी चीज सीखने के मिला है और ऑलरेडी हमेशा दिन रात हमारी सेशंस चल रहा है। बहुत बढ़िया हम लोग कमाने वाला है सिंगल डे के अंदर। जितने भी लोग कमाना चाहते हैं वो लोग ऑलरेडी उसके अंदर आग लगे हुए हैं, सेशंस में ले रहे, काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बोलने के मौका दे, थैंक यू सर। ओके विक्रम सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। सो नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। हमारे साथ में नीरज राजपूत जी हैं। सो नीरज राजपूत सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सो माइक ऑन करिए सर और आपका भी मैसेज दीजिए सर। थैंक यू सो मच संजय सर, जो आपने इतना शानदार जबरदस्त सेशन लिया। थैंक यू सो मच रामदेव सर, थैंक यू सो मच सर। जो आपने बताया हमें अप्लायंस की सारी बातें माननी है, क्योंकि जब न्यू मैट्रिक्स लॉन्च होता है एक्स गोल्ड के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने अप्लायंस के पहले अपने स्लॉट अपग्रेड कर लिए, पर इससे कोई खास बेनिफिट उनको मिला नहीं कि ऐसे स्ट्रक्चर में जाके बैठ गए नॉन वर्किंग के चक्कर में, तो उनको कोई इनकम तो महत्वपूर्ण आई नहीं। पर हाँ, हमें यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे बताया कि ये एक न्यू मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है। न्यू मैट्रिक्स प्रोजेक्ट जैसे कि हमारा X3, X4, XXX, एक्स गोल्ड काम करता है, सेम ही ये वर्क करेगा। हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें यहाँ पे एक दिन नहीं पूरे साल वर्क करना है। फर्स्ट डे हम कितनी भी इनकम जनरेट कर सकते हैं यहाँ हमारी टीम के वर्क पे, पर यहाँ पे हम पूरे साल में अगर चाहें तो कितनी भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बाय डिपेंड हमारी मेहनत पे। अगर हम पूरे साल अगर इससे मेहनत करते हैं, अगर 10 बार भी रिसाइकल करवाते हैं तो समथिंग 33 लाख रुपए एक रिसाइकल में हमारा समथिंग 12 लेवल का 3,30,000 रुपए के समथिंग इनकम होती है। और अगर हम 10 रिसाइकल करवा पाते तो 33 लाख रुपए। अगर 100 रिसाइकल अगर हम पूरे साल में भी करवाएं मेहनत से, क्योंकि यहाँ पे ये टोटल बिजनेस चाहे X3 हो, X4 हो, XXX हो, चाहे एक्स गोल्ड हो, चाहे जो न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, टोटल हमारी मेहनत डिसाइड करती है। हमें सिर्फ यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मेहनत करना है। और कोई भी लीडर है, चाहे हमारी टीम में से कोई भी लीडर हो, जो भी अगर पूरे साल ईमानदारी से आज चाहे 0 से स्टार्ट कर रहा है, वो इस फोर्स आज में आकर 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कितनी भी इनकम कर सकता है। तो यहाँ पे इतना शानदार जबरदस्त मौका है। अगर बात करें अदर कंपनीज की, तो वहां पे चप्पलें घिस जाती है और कितनी भी मेहनत कर ले, वहां पे अगर आप 10 लाख का टर्नओवर देते हैं, जब आपको 50,000, 1 लाख के समथिंग इनकम होती है। यहाँ पे फोर्स में अगर आप 10 लाख का टर्नओवर देते हैं तो 7 लाख की 7 लाख की इनकम समथिंग आपके पास आती है, बाकी के आपके अपलाइन के पास जाती है।
तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि जिस प्रोजेक्ट में हम वर्क करते हैं वो टोटल एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कोई मालिक एमडी सीएमडी नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी भागने का कोई ऐसा डर तो है नहीं। बस ये है कि हमारी मेहनत वो तो सब जगह हमें करनी है। अगर हमें यहाँ पे करोड़पति बनना है तो मेहनत तो करनी ही है, लगातार करनी है, दिन रात एक करनी है। हमें परमेश्वर सर से सीखने को मिलता है, रामदेव सर से सीखने को मिलता है। लगातार अपने अपलाइन से सीखिए और मीटिंग अटेंड करिए और एक भी सेशन मिस मत करिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, जो आपने इतने शानदार में इनवाइट किया। आगे सर कंटिन्यू करिए सर जी। ओके नीरज सर, आपने बहुत ही शानदार का मैसेज दिया। सो नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। यस के राशिद सर हैं हमारे बीच में। सो यस के राशिद सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो माइक अनम्यूट करिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संजय सर और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रामदेव सर, जो हमें इस सिस्टम में रोज एवरीडे हमें अपडेट करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो मैं बस अब यही कहना चाहता हूं कि प्लान तो हर लोगों ने समझ लिया है, उसकी जो भी है बेनिफिट्स भी समझ लिए हैं और क्या क्या करना है, कैसे कैसे सब करना है, हर लोगों ने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से आई थिंक कंफर्म कर ले। तो अब बस करना क्या है, अपने टीम को, अपने जो लीडर्स हैं उनको मोटिवेट करके रखना है, उनको हर चीज इंफॉर्मेशन आपको उनकी वॉलेट को कंप्लीट कराते रहना है। और जो यही मौका है जिंदगी बदलने का, है ना, कि हर दम लोग, आज मैं भी अभी देख रहा हूँ कि कुछ हमारे लीडर्स, जैसे आज हर किसी की एक टीम बनी हुई है, तो वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, है ना, कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी लीडर्स हैं या न्यू मेंबर्स हैं, अगर चाहे आपको अपनी जिंदगी बदलना है तो सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। एज ए ब्रदर, एज ए लीडर, हम लोग आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस कर सकते हैं। क्योंकि जो आज हम लोगों ने सिस्टम को 100% सेफ एंड सिक्योर होकर के जो एक सिस्टम को सीख लिया है, उसका आज जब हमें बेनिफिट आ रहा है, तो वही मैं चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे न्यू मेंबर्स हैं, हर किसी को बेनिफिट मिल जाए। तो इससे जो भी एक बेनिफिट है कि जो आज नहीं तो कल हमें करना ही करना है इस एक स्कोर के 12 लेवल को अचीवमेंट के लिए, तो क्यों ना हम अभी से कर लें। जो हमें कह लें कि ज्यादा नहीं, मिनिमम 70 से 75 हजार रुपए में आपका लेवल अपग्रेड हो जाता है। और यही आने वाले टाइम में अगरचे आपका यहाँ पे देखेंगे जो बीएनबी वैल्यूएशन अभी 30,000 का है, मे भी 50,000 लाख, जब 2-2 लाख तक जाएगा तो आपका यही 12 लेवल का पोस्ट आई थिंक में भी कह लें 2 लाख 5 लाख तक जा सकता है। तो यही मौका है कुछ बड़ा प्लानिंग करने का, कुछ बड़ा अर्निंग करने का, और करना एक ही बार, और अब इसके बाद लाइफ टाइम आपको क्या करना है, इसका बेनिफिट लेते रहना। तो जो भी हैं लीडर्स हैं और जो भी यहाँ पे लीडर्स तो अपने सिस्टम में लगे हुए हैं, और जो उनकी टीम है, बस हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम पे फोकस कर लेना है, और जो उनकी टीम है उन पे भी फोकस कर लेना है। इससे क्या है कि हर किसी का वर्किंग नॉन वर्किंग का जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो भी टीम से बेनिफिट आता है वो हर किसी को आता रहे, और हर किसी को जब एजुकेशन मिल जाए तो हमारा एक कह लें बोझ भी होता है ना, कम भी हो जाता है। जो एक दूसरे को लोग, जब हमारी टीम में लोग सपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो हर किसी को यहाँ से इनकम आएगा। और एक एक दिन का जो आज आप हार्ड वर्किंग करके किसी भी फील्ड में, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, या कोई भी सेक्टर हो, आप एक दिन का, आप खुद जानते हैं कि 5 लाख 10 लाख 50 लाख रुपए नहीं ले सकते। लेकिन आज इस फोर्सेज में, आज कहते हैं ना कि एक चमत्कार सा लोगों को लग रहा है कि जो आज यहाँ पे बड़ी से बड़ी अर्निंग जो लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला और हमारे ऐसे ऐसे टॉप लीडर्स मिले, यादविंदर सर हैं, रामदेव सर, नेमराज सर, जो हमें रोज एवरीडे इस सिस्टम के बारे में गाइड करते हैं। अब इससे कुछ कहते हैं ना, लाइफ में बड़ा कुछ अब नहीं मिल सकता आपको लाइफ चेंजिंग करने के लिए। तो जो भी लीडर्स हैं, फर्स्ट माइंड सेटअप ये कर लें कि जो आज ये सिस्टम मिल चुका है, अब इससे कुछ दूसरा नहीं आपको चाहिए। और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, भाई ये नहीं होता, यहाँ पे वर्क हार्ड करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में वर्क हार्ड करना पड़ता है, तो इससे बेटर प्लान आपको नहीं मिल सकता, सिस्टम नहीं मिल सकता। फ्री माइंड होकर के इस फोर्सेज में लग जाइए, जिंदगी लाइफ टाइम आपको भी इनकम देती रहेगी, और आपके चले जाने के बाद आपके फैमिली वालों को भी बहुत बड़ा इनकम दे सकती है। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं आवर ग्रेट लीडर मिस्टर रामदेव सर, संजय सर, थैंक्स। ओके, इसके राशिद सर, आपने काफी अच्छा मैसेज दिया। बिल्कुल लीडर्स, सर ने जो बताया कि हमें 12 लेवल तो एक्टिवेट करना है। अरे कितना लगेगा, 70,000 एक बार लगा के गंगा नहा के बैठ जाओ, ठीक है। सारे के सारे बाद में आपको कुछ लगाना तो है नहीं, एक बार में लगाओ और लाइफ टाइम तक कमाओ।
ठीक है, तो बार बार लगाने से अच्छा है एक बार लगा दो। तो टाइम तो नहीं है, चलिए मैं कुछ और लेना चाहूंगा। हमारे को होस्ट बच गए हैं, लोचन जी, लोचन सर हमारे साथ में हैं। सो आइए सर, काफी शॉर्ट में मैसेज दीजिए। इतना बड़ा सर मंच मेरी में आवाज आ बोलने रही के है? लिए मेरे को इजाजत दी सर। मेरे आवाज आ रहा सर? यस यस सर, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए मेरे को इजाजत दें सर। तो बड़ा थैंक यू रामदेव सर को, आज जो चीज हम लोग को सिखा रहे हैं ये तो बहुत भाग्य हम लोग का अच्छा है। हम लोग को मेंटर बहुत अच्छा मिले हैं, रामदेव सर, निमराज सर, मुकेश सर जैसे मिले हैं, राजेंद्र सर जैसे मिले हैं। दोस्त मैं एक चीज आप लोग को बोलने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बार आप लोग सोच लीजिए, क्यों हम लोग ये फोर्सेस कर रहे हैं? ये बिजनेस किसका है? ये रामदेव सर का नहीं है, नेमराज सर का नहीं है, ये मेरा खुद का बिजनेस है। जो चीज सर लोग बोल रहे हैं ये चीज को आप अपना माइंड में अच्छा से आप लीजिए। काम क्या करना है इसको बढ़िया से सीखिए। क्यों बोल रहे हैं ये सब? कहीं कि सर लोग एक्स गोल्ड का समय में भी था, उस टाइम में मैं नया भी था। मैं देख के हैरान हो गए थे, एक एक दिन में एक एक आदमी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 80 लाख तक कमा रहे थे, हम देख रहे थे। काहे कि मेरे उस टाइम में एक सप्ताह हुआ था जॉइनिंग, मैं ज्यादा भी नहीं कमाया थे, 10-15 हजार रुपया मेरे को इनकम हुआ था उस टाइम में। तो यही चीज सर लोग बोल रहे हैं, जो आपको परमेश्वर सर जो चीज बोल रहे हैं ये चीज को आप लोग ध्यान से रख के देखिए। हम लोग आए हैं काम करने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए। आज राशीद सर जो चीज बोले हैं, देखिए सफल होने के लिए कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। यदि त्याग नहीं दीजिएगा तो आगे सफल नहीं हो सकते। तो ज्यादा कुछ नहीं ओके, लोचन सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सो ओके, थैंक यू लीडर्स। ऐसे हमारा टाइम भी हो चला है। सो प्लानिंग आप सभी लोगों को पता है कि प्लानिंग हमारी क्या है और किस तरीके से हमें वर्क करना है। सो हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ही टाइम कम है, 2 से 3 दिन का टाइम है। उस 2 से 3 दिन के टाइम में हमें अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जाना है, किस तरीके से हमें काम करना है, पूरा रोड मैप आप लोगों को डेली बेसिस पे मिल रहा है। सो हमें बस एक्शन लेने की जरूरत है। छा जाओ सारी जगह पे, जहां से निकलो वहां पे लगना चाहिए कि यस फोर्सेस के लीडर्स आ रहे हैं और कुछ तो हो रहा है फोर्सेस के अंदर बहुत बड़ा। ठीक है, ताकि आपको बताने की जरूरत ना पड़े, लोग खुद पूछे ऐसा कुछ काम हमें करना है। और वो काम कैसे करना है कि पूरा सोशल मीडिया पे आपको छा जाना है, हर जगह छा जाना है। और फ्रंट पे आपका पेज होना चाहिए, फ्रंट पे आपके मैसेज होने चाहिए, फ्रंट पे आपके वीडियो होने चाहिए, फ्रंट पे आपके पोस्ट होने चाहिए। जो भी आपको बनाना है आप बनाइए, आप वीडियो बनाइए, क्लिप बनाइए, रील्स बनाइए, पोस्ट करिए, राइट। जो भी जैसा भी आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, जितना भी आपको नॉलेज है वो नॉलेज आपके लिए बेस्ट है। उस नॉलेज के बेस पे आप स्टार्ट करिए काम। देखिए शुरुआती में क्या होता है ना, गलतियां उसी से होती हैं जो काम करते हैं, जो काम ही नहीं करेंगे उनसे तो गलती होती ही नहीं है। तो गलती होने से डरिए मत, शुरुआत में हर किसी से गलती होती है, इवन कि मेरे से भी गलती हुई थी, राइट। बहुत सारी चीजें हमने भी यहाँ पे गलतियां किया हैं, लेकिन गलतियों से ही सीख मिलती है और वही सीख हमें लेके आगे जाती है। सो चलिए हमारा टाइम हो चला है। सो मैं माफी चाहूंगा बाकी के को होस्ट जिसको मैं इनवाइट नहीं कर पाया हूँ। सो लग जाइए काम पे, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम लिंक पे, तब तक के लिए बाय बाय।